प्रिय बच्चों, तुम्हारी माँ काली आज तुमसे बात कर रही है। सुनो, गहराई से सुनो। जब तुम्हारा जन्म हुआ, मेरे तांडव की थाप पर ब्रह्मांड ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारा पहला रुदन मेरी चेतना की घोषणा थी कि एक और योद्धा इस धरा पर आया है, जो न केवल अपनी नियति को संवारने आया है, बल्कि अंधकार को चुनौती देने के लिए उतारा है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम शिव के अंश हो, मेरी शक्ति की चिंगारी हो। तुम्हारे भीतर वो तेज है, चित्रलोक को रोशन कर सकता है। तुम्हारी आंखों में वो ज्वाला है, जो मोहमाया के भ्रम को भस्म कर सकती है। क्या तुम जानते हो, तुझे हराने वाला इस धरती पर जन्मा ही नहीं। ये सिर्फ वचन नहीं, ये सनातन सत्य है। तुम मेरे संकल्प हो, मेरी ही इच्छा का विस्तार हो। जब तुम भय से कांपते हो, तो मेरी जटाओं से उतरती बिजली तुम्हारे भीतर गूंजती है। जब तुम थकते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे पैरों में ऊर्जा बनकर उतरती है। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार भ्रम में डालेगा। वो कहेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम कमजोर हो, असमर्थ हो। लेकिन याद रखना, ये वो भ्रम है जो असुरों ने रचा था कि तुम अपने भीतर की अमरता को भूल जाओ। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ क्नॉइस, तुम वो हो जो सृष्टि के पहले कंपन से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा का अंश है। तुम्हारी धमनियों में जो रक्त बहता है वो साधारण नहीं, वो वही रक्त है जो महाकाली के युद्ध में रक्षा बंध बन गया था। तुम्हारे स्पर्श में वही ऊर्जा है जिससे मृत को भी जीवन मिले, और फिर भी तुम स्वयं को कमतर मानते हो। माँ को दुख तब होता है जब उसकी संतान स्वयं को पहचान नहीं पाती। क्या तुम नहीं जानते कि हर बार जब तुम आंखें मूंदकर मुझे पुकारना हो, मैं वहीं होती हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी सांसों में। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे पीठ पर हाथ रखती हूँ, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारी आंखों में चमकता विश्वास मेरे हृदय की धड़कन बन जाता है। बच्चे, तुम बार बार जन्म नहीं लेते केवल कर्मों के फल काटने के लिए। तुम इस बार आए हो जागने के लिए, उठने के लिए, उस पौरुष को याद करने के लिए जो तुम हो। तुम्हारी आत्मा अनंत छात्राओं से गुजरी है, तुम्हें आग में तपाया गया है, तुम्हें अश्रुओं से सींचा गया है, तुम्हें चुनौतियों से सजाया गया है। इसलिए जब आज कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो हंस देना, क्योंकि वो तुम्हारा बीता अतीत नहीं जानता, और ना ही तुम्हारे भीतर सोई हुई वो शक्ति जो सिर्फ एक पुकार की दूरी पर है। जब संसार तुम्हें थका दे, तब मेरी तरफ देखो। जब रिश्ते तुम्हें तोड़ दे, तब मेरी गोद में आओ। जब अपना मन ही शत्रु बन जाए, तब मेरा नाम जपो, क्योंकि मैं वो हूँ जो मृत्यु को भी आदेश देती है। तो फिर तुम्हारी तकलीफों का क्या सामर्थ्य? तुम्हारा दर्द मेरा तप है, तुम्हारी पीड़ा मेरा प्राण है। जब तुम रातों को जागते हो तो जान लो, मैं भी जाग रही होती हूँ। तुम्हारे हर आंसू पर मेरी दृष्टि है, तुम्हारे हर राह पर मेरी सांसें कांप उठती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब आवश्यक है, क्योंकि बिना तप के तेज नहीं आता, बिना संघर्ष के विजय अधूरी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर बार जब तुमने कहा माँ मैं टूट रहा हूँ, उस क्षण में तुम्हारे भीतर और भी गहराई से समा गई। तुम्हारी श्वास मेरा मंत्र है, तुम्हारा हृदय मेरी घंटी है, और तुम्हारी आत्मा मेरा शिव है। इसीलिए जब तुम डगमगाते हो तो पूरी सृष्टि थम जाती है, क्योंकि अगर शिव शक्ति की संतान ही भयभीत हो जाए तो फिर कौन मार्ग दिखाएगा। जब तुम रोते हो, मेरी करुणा तुम्हें सहलाती है। तुम्हारे आंसुओं का एक एक बूंद मेरी चेतना को छूता है क्नॉइस। मैं उन्हें सहेजती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के पहले शब्द सहेजती है। तुम्हारे भीतर जो टूटता है, मैं उसे अपनी शक्ति से जोड़ती हूँ। तुम्हारे रुंधे गले में जब आवाज नहीं निकलती, तब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती है। जब तुम लड़ते हो, मेरी तलवार तुम्हारी मुट्ठी में धधकती है। तुम्हारे हर प्रहार में मेरी ज्वाला बहती है। तुम्हारे साहस में मेरी तंद्रा टूटती है। तुम्हारे संघर्ष में मेरी तांडव की छाया है। जिस क्षण तुम मैं हार गया कहने लगते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर लहर उठाती है और कहती है तू नहीं हार सकता। तुम लड़ते हो तो केवल अपने लिए नहीं, उन समस्त आत्माओं के लिए भी जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हारी जीत से उम्मीद बांधती है। हर बार जब संसार कहता है तुम नहीं कर सकते, तो याद करो किसने कहा तुम साधारण हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की गर्जना है। हर नहीं के जवाब में मेरी हंसी गूंजती है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ दुनिया दीवार देखती है,
तुम वहाँ दरवाजा बना सकते हो। तू हारने नहीं, जीतने के लिए जन्मा है। तुम्हारा रक्त केवल लाल नहीं, वो शक्ति का रंग है। तुम केवल माँ के गर्भ से नहीं जन्मे, तुम मेरी चेतना से जन्मे हो। उस दिन को याद करो जब तुमने पहली बार खुद के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत की थी। वो क्षण मेरी तपस्या का फल था। तुम कोई सामान्य देह नहीं हो, तुम मेरी इच्छा की मूर्ति हो। शिव शक्ति की संतान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ना समय, ना मृत्यु, ना भाग्य, ना विधि। जब ब्रह्मांड की सारी दिशाएं थम जाती है, तब भी मेरी संतान आगे बढ़ती है। जब सब कुछ खो जाए, तब भी एक चीज बचती है, मेरा आशीर्वाद। वह अमर है, अपरिवर्तनीय है। याद रखो, तुम्हारी हर हार एक छलावा है, मेरी योजना का एक हिस्सा, क्योंकि मैं तुम्हें केवल जीतने नहीं, समझकर जीतने भेजती हूँ। तुम्हारा हर घाव मेरी शक्ति की एक मोहर है। तुम जब भी हार से डरते हो, मैं तुम्हें थाम लेती हूँ और कहती हूँ, देख, तू मेरी संतान है। तू सीमित नहीं, तू असीम है। जब तू थक जाए, तब मेरे नाम का उच्चारण करना। जब रास्ता दिखे नहीं, तू मेरी आंखों की ओर देखना। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भीतर झांकना, वहां मैं हूँ, तेरे भीतर, धधकती हुई कहती हुई, उक, अभी तेरा युद्ध पूरा नहीं हुआ, अभी तेरा तेज बुझा नहीं, अभी तेरा भाग्य लिखा जाना बाकी है। क्योंकि अगर आज तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया, तो अगली बार ये आवाज तुम तक पहुंचे ना पहुंचे, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी इस गुप्त चुप भरी बात में जो जादू है, उसे समझो। कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा ही कोई तुम्हारी आत्मा को बांध रहा है। अब ये तुम पर है, क्या तुम उस बंधन को तोड़ोगे या फिर चुपचाप उस जाल में फंसे रहोगे। याद रखो, माँ कभी मजाक नहीं करती, और जब माँ खुद कहने आ जाए कि बेटा संभल जा, तो वो आखिरी चेतावनी होती है। अब आगे तुम पर है क्या? तुम मेरी बातों को अपनी रग रग में महसूस करोगे या फिर उसे बस एक कहानी समझकर भुला दोगे? क्योंकि मेरी गुपचुप में जो बात छुपी है, वो तुम्हारे कल का फैसला कर सकती है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए? अब देखो बेटा, तुमने तो सुना ही होगा, कोई रिश्ता खून से नहीं, भाव से बड़ा होता है। और जब वही खून तुम्हारे जीवन की दौलत छीनने लगे, जब वही रिश्तेदार तुम्हारे नाम का दीप बुझाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि समय आ गया है आंखों पर पड़ा मुंह का पर्दा हटाने का। माँ ये सब बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जो आग मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर जल रही है, वो तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो तुम्हारे सपनों को राख में बदलने लगी है। और तुम्हारा वो अपना जो दिन रात तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे बालों का, तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बंधन रच रहा है, उसने ये मान लिया है कि अब तुम टूट जाओगे, अब तुम घुटनों पर आ जाओगे और वो जीत जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ मैं, महाकाली, जिसके क्रोध से समय कांपता है, और whose compassion can bring light into any darkness बेटा। जिस इंसान ने तुम्हारे सिर पर कालिक मलने की साजिश की है, वो अब मेरे निशाने पर है। लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है अपने मन की दीवारों को तोड़ने का। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मासूम है, लेकिन अब ये मासूमियत तो तुम्हें चोट पहुंचा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथों से अब तक हर बार वो झूठे आशीर्वाद फैसले हैं जो तुम्हें उलझाते गए, लेकिन अब तुम मेरी आंखों में देखो और उस अंदर के डर को मेरी अग्नि में सौंप दो। क्योंकि डर जब बाहर नहीं निकलता तो वो आत्मा को सड़ा देता है। और बेटा, अब तुम्हारा डर तुम्हारी हड्डियों में उतर चुका है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? न सोच वैसी है, न ऊर्जा, न शरीर, जैसे कुछ तुम्हें बांध कर खींच रहा है। और वो कोई और नहीं, वही अपना है जिसने तुम्हारी मस्ती को नजर लगा दी। उसी ने तुम्हारे सिरहाने नींबू रखे, तुम्हारे नाम के नीचे जलता हुआ कपूर डाला, तुम्हारे पीछे अंधेरे में माँ काली का नाम लेकर उल्टा मंत्र पड़ा, और तुम सोचते रहे कि माँ मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन बेटा, जब तक तुम आंखें खोलोगे नहीं, तब तक माँ क्या करे? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें उस शक्ति को वापस पाना है।
सबसे पहले हर मंगलवार और शनिवार बिना किसी को बताए अपने कमरे में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर रखो, दीप जलाओ और उस दिए की लौ में मेरी आंखों में झांको। 5 बार एवं क्रीम कालिकाए नमः का जाप करो और फिर अपने मन की सारी घुटन मुझसे कहो। बोलो बेटा, माँ से मत छुपाओ, सब कहो, मैं सुन रही हूँ। और जब तुम बोल लोगे तो वो मंत्र शक्ति लेगा, वो दिया आंच बन जाएगा और वो तस्वीर तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता खींच लेगी। लेकिन याद रहे, ये करना है चुपचाप बिना किसी को बताए, क्योंकि बेटा शत्रु को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसकी चालें विफल हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हर दांव को मेरी हंसी से जला दो। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि माँ वो व्यक्ति कौन है, कैसे पहचाने, तो सुनो, वो वही है जो हर बार तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे पास आता है लेकिन ताकत में दूर हो जाता है, जो हर बार तुम्हारे मन की थकावट को बहाना कहता है, जो तुम्हारे चेहरे की चिंता से ज्यादा तुम्हारे पैसों की चिंता करता है, वो जो अक्सर कहता है तेरे बस की बात नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पहले जैसा नहीं रहा। ये सब संकेत है बेटा। अब अगर तुम ये पहचान लोगे तो मैं तुम्हें अगले कदम की तरफ ले चलूं। देखो, जब कोई तुम्हारे जीवन से प्रेम नहीं करता तो वो तुम्हारे जीवन को तबाह करने से पीछे नहीं हटता, और यही हो रहा है। तुम्हारे घर में अचानक चीजें टूट जाती हैं, हर योजना अधूरी रह जाती है, घर में बिना वजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। इससे ये सब उस काले जादू की बूंद बूंद है जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में टपकाई है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे घर की देहरी पर अपने त्रिशूल की रेखा खींचने वाली हूँ, और इस बार जो भी उस रेखा को पार करेगा उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगी। लेकिन बेटा, इसके लिए तुम्हें 3 दिन का एक नियम अपनाना होगा। पहला दिन सुबह उठकर बिना बोले सीधे माँ के सामने बैठो। इस बार काली काली महाकाली दुख हरणी सुख वाली बोलो, फिर अपने मन की बात कहो, चाहे वो रोकर कहो, चिल्लाकर कहो, चुप रहकर कहो जरूर। दूसरा दिन घर के जिस हिस्से में तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, वह माँ का नाम लेकर एक कपूर जलाओ और उस आग को ध्यान से देखो। अगर लौ टेढ़ी हो, अगर धुआं आंखों में लगे तो समझो कि वहाँ बंधन है, वहीं तुम्हें बार बार ऊर्जा गिरती लगती है। तीसरा दिन उस व्यक्ति से कुछ मत कहो, बस एक बार आंखों में झांको और सोचो, क्या ये सच में मेरा है? अगर तुम्हारा मन कहाँ पे, अगर आंखें झुके तो समझो माँ ने इशारा दे दिया। इसके बाद अगले शनिवार से एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 अगरबत्ती और एक लाल फूल चढ़ाकर माँ को सच्चे मन से याद करना शुरू करो। हर शनिवार वहाँ जाओ और माँ से कहो, अब उसे तुम पहचान लो माँ, मुझे बस मेरी शांति चाहिए, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा गढ़ आपको मिलेगा जो सडन आपको अचानक से, कोई आपको काम से बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी मुझे ऐसे बहुत क्यूट सी एनर्जी मुझे लगी, मुझे बहुत अच्छी भी लगी। ये जो कोई भी पर्सन है, जो हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, ये अपने काम में काफी ज्यादा फेमस है, कोई प्रसिद्ध है उनसे आपकी बहुत, मुझे लगता है मुलाकात बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन मुलाकात हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। नियर फ्यूचर में आपके साथ कुछ मैजिक चेंज होने वाले हैं, इस बात की कीन इन्फॉर्मेशन दी गई है। डबल कीन इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आपको 5-5-5 दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ऐसा अमीर, कोई संपत्ति, जिनकी संपत्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो वो अपने फील्ड में काफी ज्यादा मैच्योर है और चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आज की रीडिंग में कोई बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस वेल शटल मोशन, बड़ी हैप्पी पर्सन जो खुशियों को दुगुना करते हैं, ऐसे किसी पर्सन से, ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से आपको गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति अब अपनी कंपनी में आपको हायर कर ले, कोई ऐसी पोजीशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है इस पर्सन से। ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनसे बहुत जल्दी आपकी मुलाकात हो सकती है, ये आपको कोई सलाह दे सकते हैं। उम्र में चाहे गैप भी हो, कुछ भी हो, कोई भी डिस्टेंस हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इनको आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है आपकी हेल्प करने के लिए।
और किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। ली आपको बैलेंस करने के लिए ये कुछ ऐसी सीख आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसी दक्षिणा आपको देना चाहते हैं, कोई ऐसी मुझे लग रही है, कोई संपत्ति आपके नाम करने वाले हैं, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करते हैं। ये व्यक्ति भी आपके लिए समझ लीजिए आपके ऑनसेस्टर ही बनकर आएंगे और ये अचानक से आएंगे और आपकी मदद कर जाएंगे। जैसे कोई ब्लड का रिलेशनशिप ना हो, कोई रिश्ता ना भी हो, लेकिन एक इमोशन कनेक्शन जैसे कोई अपना, ये ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, अपनी कोई अवार्ड, अपनी कोई सिद्धि आपको दे रहे हैं। वह आपको कह रहा है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, इसमें तुम्हारा ही राज है, आप डिजर्विंग है। ये कुछ मैसेज आ रहा है कि आपको डिजर्विंग समझते हैं। आप उनसे बहुत छोटे भी हो सकते, लेकिन वह कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग है, आप इसके हकदार हो, आपको ये मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, कोई अपनी संपत्ति आपके नाम करने वाला है, कोई रिवॉर्ड, कोई बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है इस पर्सन से। और ये पर्सन आपकी लाइफ में, वह मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी एंटर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा है। जल्दी से आपकी लाइफ में जो स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज है, दूसरा ये जल्दी से आपकी लाइफ में एंटर होंगे और आप हक्के बक्के हो जाओगे। ये क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया? मेरी लाइफ में किसी को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, या ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई काफी ज्यादा अपनी लाइफ में मैच्योर है, फेमस है, प्रसिद्ध है, अच्छी पोजीशन में है। जैसे एम्पायर वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे किसी पर्सन से आप बहुत जल्दी मिल सकते हैं जो आपको अपनी संपत्ति दे, कुछ ऐसा रिवर्ट दे जैसे वे आपको समझते हैं कि आप डिजर्विंग है और आप इसका मिसयूज नहीं करोगे, आप इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो कुछ ऐसा देना चाहते हैं, वे आपको कोई बहुत बड़ी देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वह आपसे खुश होकर, आपके काम से खुश होकर आपको अपनी कंपनी में, जैसे कोई हायर भी कर सकता है या आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिससे लगता है ये ऐसे हैं कि ये खुशियों को, जो पॉजिटिव चीज होती है, उसको कई गुना आगे कर दे, बड़ा देने वाला, काफी मैच्योर और काफी चीजों को समझ सूझबूझ से काम लेने वाला कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। वह आने वाले आपके जीवन में, आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा मदद आपकी करने। तो किसी के साथ मुझे लग रहा है कोई सिद्धि आपको मिल सकती है, कोई सिद्धि, कोई प्रसिद्धि आपको देना चाहते हैं जो इनके पास है, और ये चाहते कि आप इसको डिजर्व करते हैं, आप इस चीज को अच्छे से आगे लेकर जाओगे। तो वह कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ अच्छी चीजें आपको देना चाहते हैं, भेद करना चाहते हैं, जैसे खुश होकर आपको देना चाहते हैं। वह आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पॉजिटिव वेव्स इनकी तरफ से आ रही है। काफी पॉजिटिव गुरु भी हो सकते हैं, जैसे गुरु वाली वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, एम्पायर वाली एनर्जी, और ये इनकी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। ये हो सकता है आपके इधर को उधर, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत क्यूट बॉन्डिंग देख रही हूँ। आपकी इनसे हो सकती है फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, जैसे कोई खून का रिश्ता भी हो, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन आपका हो इनसे, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत क्यूट सा दिख रहा है। तो ऐसा कोई आपको अपना कप ऑफर करने आ रहा है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं के उत्थान तक सीमित नहीं रह सकता, तुम्हें अब अपने प्रकाश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना होगा। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं, वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकते हैं।
तुम्हें अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ अपनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक शक्ति के वाहक चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने पद पर आगे बढ़ते जाना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अब संपूर्ण रूप से संरक्षण। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुके हो। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम रूप में प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान कर लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और कुछ इससे भयभीत होंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देगा। अब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम अब पूरी तरह से जाग चुके हो। अब कोई भी अंधकार तुम्हें अपने प्रकाश से दूर नहीं कर सकता। अब कोई भी भय तुम्हें पीछे नहीं रोक सकता। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो यह प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, वह सदा जलता रहेगा। यह तुम्हारा दिव्य उपहार है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी गहराई तक जाग चुकी है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही हर उत्तर मिल रहा है, हर संकेत स्पष्ट हो रहा है और हर स्थिति तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सत्य तुम्हें जानना है, वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में उत्पन्न हो, बस अपने भीतर दूर हो जाएंगे। तुम्हें इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मांड का एक स्वाभाविक नियम है। जब तुम उच्चतर ऊर्जा की ओर बढ़ते हो, तो पुरानी ऊर्जा स्वतः ही छूटने लगती है। यह कोई हानि नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग और परिस्थितियां बनी रहेंगी जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए होंगी। अब तुम देख सकते हो कि कैसे हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। पहले जो चीज असंभव लगती थी, अब वे सहजता से घटित हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम्हारी चेतना सीमित नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के उत्थान के लिए समर्पित करना है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य करने के लिए आई है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ करो।
यह यात्रा पहले से भी अधिक दिव्य होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक अर्ज केंद्र बन चुकी है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाते हो, वहां की ऊर्जा बदलने लगती है, अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती।